हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं, खुश, स्वस्थ, मस्त, सब कुछ परफेक्ट। ठीक है, आज जो क्वेश्चन दिया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा। क्या क्वेश्चन था? 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/((1/n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करना था। कर लिया होगा। सीरीज थी जो एक्स स्क्वायर की, वो निकालनी थी फोरियर सीरीज। जिन्होंने नहीं किया वो बोर्ड पर देखें। शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, यानी कोई फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द रेंज -π लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। इस रेंज में ये फलन दे रखा था एक्स स्क्वायर। इसका हमें फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है। फोरियर सीरीज कैसे कैलकुलेट करेंगे? a0, an और bn का मान कैलकुलेट करेंगे। a0, an, bn का मान कैलकुलेट करने के से पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, फंक्शन इवन है या ऑड। चेक करो। चेक करने का वही तरीका है, f ऑफ -x करके देखो, यानी कि x की जगह -x का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका वही क्या, एक्स स्क्वायर, यानी कि फंक्शन क्या है, इवन, एफ ऑफ एक्स। यही आ गया। फंक्शन क्या है आपका, इवन। इवन फंक्शन होता है तो हमें क्या क्या निकालने की ज़रूरत पड़ेगी? a0 नॉट इक्वल टू 0, an नॉट इक्वल टू 0 और bn इक्वल टू 0। ये इसका ट्रिक है इसकी। क्या, अगर फंक्शन इवन है तो a0, an नॉट इक्वल टू 0 और bn 0, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, a0। a0 निकालो। a0 का मान, a0 का मान कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाओ, a0 इक्वल टू 1/t। t मीन्स आवर्तकाल। करो आवर्तकाल, दिस माइनस दिस इक्वल टू 2π लोअर लिमिट टू अपर लिमिट इंटू y dx। y का मतलब वही फंक्शन 1/2π इंटीग्रेशन -π टू π x स्क्वायर dx। इवन फंक्शन, फंक्शन इवन है, लिमिट इक्वल अपोजिट 2 टाइम्स। किसको? लिमिट को 2 टाइम्स करो, 1/2π, π 0 टू π और x स्क्वायर dx। 1/2 0 टू π x स्क्वायर। अच्छा, लिमिट का मान ही लगा देता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/2 x³/3 लिमिट 0 टू π। ये आएगा 1/2 x³/3 π। लिमिट लगाओगे पहली π³/3। ओ शिट, इसको ऐसा करो, ये पाई नहीं है, ये 2 है। क्या है बेटा? 2 से 2 कटेगा, यहाँ आएगा 1/π। ठीक है, अब सही है। 1/2π 2 टाइम्स होगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, 1/π बच गया। अब लिमिट लगाओ, ये हो जाएगा आपका x³/3 इंटू π। ये π और 0 लगाएंगे तो 0, तो π से π कट गया, यानी कि π स्क्वायर/3। ये आपका आ गया a0 आ गया π²/3। अब मैं मान निकालने जा रहा हूँ an। क्या? an का मान। an का मान निकालो। an का फॉर्मूला है an इक्वल टू 2/t। t मीन्स
आवर्तकाल 2 पाई इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 2/t इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट y यानी कि x स्क्वायर और an के साथ आता है आपका cos nx dx। ओके, करो भाई। E1 इंटू ये भी क्या है cos E1 इंटू E1 होता है E1। ठीक है। अच्छा, इसको आपको अगर इसमें किसी को दिक्कत होती है तो मैं इसको आपको बताता हूँ। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक क्या है। E1 और ऑड को तो मानो आप माइनस और E1 को मानो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। E1 ऑड E1 ऑड E1। समझ में आ गई बात। तो ये है E1 आ गया। लिमिट इक्वल अपोजिट फंक्शन E1 2 टाइम्स करो, क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और एक 2 बचेगा तो 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई x स्क्वायर cos nx dx। अब क्या है, कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। इसको फर्स्ट टेकिंग दिस एज ए फर्स्ट एंड दिस एज ए सेकेंड, u_v से इंटीग्रेट करो। क्या फॉर्मूला है, 2/पाई जैसे का तैसा इंटीग्रेशन के बाद पहला जैसे का तैसा यानी कि x स्क्वायर, दूसरे का समाकलन cos का होता है साइन nx अपॉन n, पहला जैसे का तैसा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन लिमिट वही है, इंटीग्रेशन पहला जैसे का तैसा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अपकलन 2x इंटू दूसरे का समाकलन cos का होता है साइन nx अपॉन n इंटू dx ब्रैकेट 1। इसको फॉलो करो, फिर इस पर भी लिमिट लगानी है हमको, लगा देंगे बाद में। 2/पाई, ठीक है, 2/पाई x स्क्वायर साइन nx अपॉन n, -2 बाहर लिया, इसको इंटीग्रेट करो, -2/n बाहर ले लिया। चलो अब इंटीग्रेट करो, फर्स्ट और साइन nx सेकेंड, पहला जैसे का तैसा दूसरे का समाकलन साइन का माइनस cos nx अपॉन n, पहला जैसे का तैसा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अपकलन x का 1 इंटू दूसरे का समाकलन साइन का cos, माइनस साइन के साथ cos nx अपॉन n। ओके, और ये पूरा ब्रैकेट 1, ये बड़ा ब्रैकेट, ये भी 1। समझ में आई बात। एक स्टेप और खोलो भाई, ये बनेगा 2/पाई x स्क्वायर साइन nx अपॉन n, x स्क्वायर साइन nx अपॉन n, माइनस माइनस प्लस 2x cos
एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, 2x और कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और इससे करो प्लस 2 अपॉन एन, 2 अपॉन एन, और एक एन ये रहा, एक एन ये रहा, यानी 2 अपॉन एन स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेट करो। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस, तो 2 अपॉन एन स्क्वायर। अब इसका करो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, और अपॉन एन, तो मैं इसको एन क्यूब कर दूं, क्या कर दिया, कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स, और अपॉन एन आएगा, एक एन, 2 एन, और एक जो इसका जो आएगा डिफरेंस 3 है, एन क्यूब, ये आया। और लिमिट लगा दो क्या, 0 to पाई। अब इसमें लिमिट का मान रख दो, क्या करना है, यही करना है, इसमें लिमिट के मान लगाओ भाई, 2 है ना बेटा, लिमिट का मान लगाओ, इसको नोट करो पहले आप। इधर लगा देते हैं हम लिमिट का मान, ए एन इक्वल टू 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई, पाई की लिमिट लगाओ, पाई स्क्वायर साइन एन एक्स, पाई स्क्वायर साइन एन एक्स, साइन सॉरी एक्स नहीं, साइन एन पाई, पाई स्क्वायर साइन एन पाई, साइन एन पाई 0, तो 0, 2 पाई कॉस एन पाई, कॉस एन पाई -1 की पावर एन, कॉस एन पाई होता है, तो आगे वाले कोफिशिएंट लिख दो पहले तो, यानी 2 पाई इंटू -1 की पावर एन अपॉन 2 पाई -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर, ओके। फिर -2 अपॉन एन क्यूब साइन एन पाई, साइन एन पाई 0, फिर 0 की लगाओ तो 0 करोगे तो 0, फिर इसमें लगाओगे तो भी 0, और इसमें लगाओगे तो साइन 0 0, तो ये सब 0, सब कुछ 0 है भाई। 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4, बात समझ में आ रही है क्या, 2 और 2 4, और पाई पाई कैंसिल, तो 4 इंटू -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर, यही आ रहा है क्या, हाँ यही आएगा, 4 इंटू -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर, ये आपका आ गया ए एन, और बी एन इक्वल टू क्या है 0, इसकी भावना है करने की, बी एन निकालने की, किसी की इच्छा हो रही है वो निकाल लेना इसको, वो क्या आएगा 0, क्यों आएगा मैंने बता दिया, फंक्शन है इवन। अब हमें a0 an a0 भी लिख लो यहाँ, पाई स्क्वायर बाई 3, अब ये मान लगा देने हैं, सीरीज निकाल ले लिए, तो करो इसको फटाफट छापो, छापोगे तो क्या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी, ले लिया, चलो मान लगाओ श्रेणी में, यानी कि यहाँ से लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू
A0 पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an 4 1 माइनस -1 की पावर n अपॉन क्या n स्क्वायर कॉस nx प्लस 0 बी एन 0 तो 0। खोल लो इसको थोड़ा सा, पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस n बराबर 1 -1 की पावर 1 क्या आएगा -1, यानी कि मैं लिखता हूँ -4 अपॉन 1 और कॉस x। फिर क्या आएगा 4 -1 की पावर 2 प्लस यानी कि प्लस 4 अपॉन क्या आएगा भाई 2 का स्क्वायर कॉस 2x -4 अपॉन 3 का स्क्वायर कॉस 3x प्लस 4 अपॉन 4 का स्क्वायर कॉस 4x प्लस डॉट डॉट डॉट। ये तो आ गई आपकी फूरियर श्रेणी जो हमको निकालनी थी। इधर क्या है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये लगा दिया लो भाई। अब क्वेश्चन था क्या, आपको मान निकालना था 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/n का स्क्वायर। अगर ये ऐसे नहीं मिले, कभी कभार ऐसे भी मिल सकता है, n बराबर 1 to n, n बराबर 1 to n 1/n स्क्वायर इक्वल टू, इसका मान निकालो, इसका बात एक ही दोनों की, एक बार 1 2 ऐसे लगाओगे यही आएगा। तो 1/n स्क्वायर समेशन क्या होता है ये निकालना है। कैसे आ सकता है 1/n स्क्वायर, इसमें कोई भेद नहीं है, आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि ये वाली सीरीज कैसे बन सकती है। अब देखो, अगर मैं इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पे पाई लगा दूँ, x बराबर पाई, अच्छा ये 1 आ रहा है ना, इस 1 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है 1 का स्क्वायर भी बन रहा है, 2 का स्क्वायर, 4 को कांस्टेंट आ रहा है उसको छोड़ो अभी, 1/1 का स्क्वायर आ रहा है, 1/2 स्क्वायर आ रहा है, बस साइन आ रहे हैं एक प्लस माइनस। तो देखो आप 2 यानी इवन है जब तो प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑड आ रहा है जब क्या आ रहा है माइनस साइन आ रहा है, और हमें चाहिए प्लस। क्या करें, मेरे को ये प्लस चाहिए तो मैं यहाँ पे पाई लगा दूँ, कॉस पाई -1 और माइनस प्लस यहाँ लगाएंगे, कॉस 3 पाई वो भी -1 प्लस हो जाएगा। तो पुट करो आप, क्या माना क्या x बराबर पाई, मान ये x बराबर पाई रखने पर ये कोई भेद नहीं है, आपको खुद सोच के रखना है कि ऐसा क्या रखूं कि सीरीज आ जाए। ठीक है, तो लगाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 और प्लस हो जाएगा ये 4/1 का स्क्वायर। अच्छा मैं यहाँ भी 4 है, सब जगह 4 है, इस 4 को मैं पहले बाहर ही ले लेता हूँ। 1/1 का स्क्वायर कॉस पाई 1 हो गया, प्लस 1/2 का स्क्वायर कॉस 2 पाई 1 होता है, प्लस 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा फिर +1 हो जाएगा, और ये cos 4 पाई वही +1 रहता है, तो 1/4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/n स्क्वायर। ये आ गया। ये एक्स्ट्रा इसको इधर ले आओ पहले, तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3/4 इक्वल टू क्या आएगा 1/1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर
और 1/n²। एलसीएम लिया 3π² माइनस π² यानी कि 2π², 2π²/3 और 3 4 जा 12 यानी कि 2π²/12 इक्वल टू, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ शॉर्ट में, क्या, समेशन n1 to n 1/n²। ठीक है, काट लो, क्या आ गया, π²/6 इक्वल टू 1/1², 2² 1/3² डॉट डॉट डॉट। तो ये जो सीरीज आ रही है आपके सामने, इसका मान होता है क्या, π²/6। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और लिखा दूँ आपकी इजाज़त हो तो, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। चलो यार, आज का ये अभी लास्ट क्वेश्चन है फोरियर सीरीज का, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन है क्या, f(x) इक्वल टू x sin x, फंक्शन है x इंटू साइन एक्स इन द रेंज -π लेस देन x लेस देन π। इसका फोरियर सीरीज निकालनी है और मान निकालना है 1/2 प्लस 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7। इस टाइप से कोई सीरीज है। ठीक है, 1/2 1.3 5 7 इस टाइप से कोई सीरीज चल रही है। 1/2 बार है, तो इसको आपको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। कर लोगे, x sin x का फंक्शन है, -π to π रेंज है। ठीक है, सब लोग करना। लास्ट क्वेश्चन है आपका फोरियर सीरीज का, फोरियर सीरीज फिनिश। चलो ठीक है, बाय।